मधु, पहला निवाला तो तुम ही खाओगी ना। लो अब मैं खाता हूँ, ठीक है। हाँ, क्या हो गया, क्यों हंसी आ रही है? वो ऑर्डर चाहिए था जो दे दिया उनको? जी जी सर, दे दिया। सर आपको एक मजे की चीज दिखाऊं? क्या? वो अंकल देख रहे हो सर, वो ना अपनी बंदी को फोन में खाना खिला रहे हैं। बंदी को फोन में खाना खिला रहे? सर सर। हाँ बेटा। अंकल जी, मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ जहाँ से आप अभी आए हो। तो मैंने सुना आप रोज आते हो वहाँ पे, और आज कुछ आप फोन को देख के निवाला खिला रहे थे, तो उसका क्या मतलब है? बेटा, मुझे तुम्हारी सोच पर हंसी आ रही है। क्यों? मैं फोन को खाना नहीं खिला रहा था बेटा, मैं इसे निवाला खिला रहा था। ये फोटो को? नहीं, ये फोटो नहीं है बेटा, ये मेरी धर्म पत्नी है। और जब तक मैं खाना खाते वक्त पहला निवाला अपनी पत्नी को ना खिला दूं ना, मेरी जिंदगी दुश्वार हो जाती है बेटा। तो आप इनको मेरे रेस्टोरेंट में ले आए करिए, यहाँ पे खिला दीजिए। ये फोन में क्या खिला रहे हैं आप? अरे अंकल जी, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? बेटा, तुमने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे पुरानी यादें मेरी फिर ताजा हो गई बेटा। अभी कुछ साल पहले बेटा, कैंसर ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया बेटा। अब मेरे पास सिर्फ उसकी कुछ तस्वीर और यादों के सिवा कुछ नहीं है बेटा। मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ बेटा। बेटा, बचपन में हम लोग साथ साथ रहते थे बेटा, और मेरी पत्नी का घर मेरे घर के सामने था। बचपन में हम लोग बहुत पक्के दोस्त थे बेटा, और बचपन की ये दोस्ती धीरे धीरे बड़े होकर प्यार में बदल गई बेटा। और फिर हमारी शादी हो गई। मैं अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था, बहुत प्यार करता हूँ बेटा। इसीलिए जब भी कुछ खाता हूँ, सबसे पहला निवाला मैं उसे खिलाता हूँ। और एक चीज और है बेटा, हम दोनों हमेशा कहीं जाते थे तो साथ साथ जाते थे, साथ साथ रहते थे, हंसते थे, बोलते थे बेटा। अकेला मैं कहीं नहीं जाता था बेटा। और बेटा, अब हमारे कोई आगे पीछे नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं है, इसलिए जब भी मैं आता हूँ पहले इस रेस्टोरेंट में आता हूँ और अपनी पत्नी का फोटो अपने सामने रखकर पहला निवाला मैं उसे खिलाता हूँ बेटा। अंकल जी, जब तक प्यार में पागलपन ना हो तो वो प्यार कैसा? जहाँ आजकल के कपल्स में डाइवोर्स केसेस और 2-3 शादियां करना और चीटिंग, ये बहुत आम बात बन के रह गई है, वहीं आपके पास आपकी पत्नी की एक फोटो है और आप बिना निवाला खिलाए उन्हें खाना नहीं खाते हो। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अंकल जी, अगर मुझे भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिल जाए ना, तो मतलब जिंदगी संवर जाए। लेकिन एक शर्त है बेटा, तुम्हें भी उसे जुनून के साथ उसे प्यार करना होगा। हाँ, अगर अंकल आंटी जैसी कोई खूबसूरत मिल जाए ना, कर लेंगे प्यार। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ बेटा। अब अंकल जी। हाँ बेटा। अंकल जी, आप कल तो आएंगे ना फिर रेस्टोरेंट में? कल? बेटा, कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा। असल में कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है बेटा। और बेटा, जब मेरी पत्नी जिंदा थी ना, हम दोनों पति पत्नी गरीब बच्चों के पास जाते थे, उन्हें खाना खिलाते थे और पूरा दिन उनके साथ एंजॉय किया करते थे। अंकल जी, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मतलब आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है अंकल जी। अगर मैं आपके जितना थोड़ा भी कर पाऊं तो बहुत रहेगा जिंदगी में। थैंक यू अंकल जी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ बेटा। नमस्कार दोस्तों, ये स्टोरी देखी आपने? अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी इंस्पायरिंग लगी तो आपको ये वीडियो शेयर करनी है और इस पर कमेंट करने हैं अच्छे अच्छे, ठीक है? अगली स्टोरी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।